हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है बेसिक टू एडवांस ब्लाउज मास्टर क्लास। तो आज उसका छठा क्लास है। आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब हमारा नेक एक पैक और एक नेक डीप रहेगा तो उसमें हमें आर्म होल में कितना प्लस करना है पैक नेक में, और जब पैक नेक रहेगा तो हमें चेस्ट में कितनी लूजिंग देनी है वो हम सीखेंगे। और जब हमारा नेक डीप रहेगा तो डीप नेक में हमें शोल्डर कितना माइनस करना है, और आर्म होल में हमें कितना टक्स लेना है, और वेस्ट में हमें कितना टक्स लेना है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में हम बैक पार्ट में, तो बैक पार्ट हमारा पैक रहेगा तो उसमें हमें आर्म होल में कितना प्लस करना है वो हम आज के क्लास में सीखेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने यहाँ पर अस्तर ले लिया है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको यहाँ पर पेपर पे ही प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर ऑन फुल वाली साइड को मैंने इस साइड पर रख दिया है, जो ऑन फुल वाली साइड है वो, और फुल वाली साइड को मैंने बाहर की तरफ रख दिया है। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कपड़ा छोटा बड़ा है इसलिए। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 14.5, उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। 7.25 को हम अनफोल्ड वाली साइड की तरफ रख देंगे। फिर यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। जो हमने 7.25 पर मार्क किया वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा, 1 इंच डाउन जाना। अब हमें अनफोल्ड वाली साइड से 2.5 पर मार्क करना है। अब जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हम 2.5 तक हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर कौन सा सूत्र रहेगा? तो हमारा ये पैक नेक है तो यहाँ पर सूत्र रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। तो हमें पैक नेक में सिर्फ यही सूत्र यूज करना है। तो हमारे यहाँ पर चेस्ट है 30 डिवाइड 6 प्लस हमें 1 इंच करना है। तो हमारे यहाँ पर आर्म होल कितना आएगा? 6 इंच। तो हम यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो एच टेप को आपको इस तरीके से रख देना है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी लेंथ है उसमें आपको जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना प्लस कर देना है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक की सेम ही रख रही हूँ। फिर हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट रख के बैक पार्ट के पर से यहाँ पर से हम माइनस कर देंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पर हमें हमारा ये नेक पैक है तो हमें यहाँ पर 2.5 की यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारे यहाँ पर आएगा 8.3 इंच। फिर हमें यहाँ पर 1.5 के लिए यहाँ पर लूजिंग के यहाँ पर 1.5 हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट का यहाँ पर चौथा भाग लेना है 7.25। वेस्ट है यहाँ पर 26 तो उसका यहाँ पर हाफ आएगा। यहाँ पर 26 का फोर्थ भाग होगा 6.5 और 1.5 लेना है हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए। फिर हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर जितना भी शोल्डर रहेगा तो यहाँ पर हम जो 1 इंच डाउन गए हैं और चेस्ट लाइन तक का हमें पहले यहाँ पर सेंटर ले लेना है। अब हमें यहाँ पर हमारा जितना भी, तो हमारे यहाँ पर शोल्डर कितना है 7.25। तो यहाँ से हमें 1 इंच अंदर जाना है और यहाँ से हाफ इंच बाहर। अब हमें यहाँ पर शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर माइनस करना है। यहाँ पर हमें शोल्डर के हिसाब से माइनस करना है। तो वो हम कितना माइनस करेंगे तो उसके लिए हम चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर जब भी आपका नेक पैक होगा तब आपको शोल्डर कितना माइनस करना है। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर है 0.5 से 1 इंच तक का आपको यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है 1 इंच, और 1 से
1.75 तक का रेडियस रूलर होगा तो आपको यहाँ पर 0.75 माइनस करना है, और रेडियस रूलर 2 इंच से 3 इंच तक का होगा तो आपको यहाँ पर 0.50 यहाँ पर माइनस करना है। तो हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कितनी इंच पर करनी है, तो जब आपके यहाँ पर चेस्ट 40 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पर 0.75 इंच पर मार्क करना है, और 40 से ज़्यादा रहेगी तो 1 इंच पर मार्क करना है। तो हमारे यहाँ पर चेस्ट है 30 तो हम ही 0.75 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल स्केल से हम शेप देंगे आर्म होल का। इस तरीके से हमें आर्म होल स्केल को रख देना है, फिर यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट की यहाँ पर गोलाई दी है, पर हमें तो बैक पार्ट की चाहिए। तो यहाँ पर जब आप फ्रंट पार्ट की यहाँ पर मार्क करके तभी आपको बैक पार्ट की यहाँ पर मिलेगी। तो अब हमें बैक पार्ट के लिए हाफ इंच बाहर जाना है। फिर इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से, फिर यहाँ पर हमें शेप देना है बैक पार्ट का इस तरीके से। अब हमें जो हमने शोल्डर माइनस किया था और 2.5 तक का हमें सेंटर लेना है। तो उसके पहले हमें यहाँ पर रेडियस शोल्डर हमारा 2 इंच है तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस कर देंगे, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से जो हमने शोल्डर माइनस किया था और 2.5 तक का हमें सेंटर लेना है। फिर यहाँ से हमारी जो नेक की लेंथ है वो है 3.5। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारे यहाँ पर कितनी विड्थ है, यहाँ पर 3.75। तो हम यहाँ पर भी 3.75 पर मार्क करेंगे। इस तरीके से फिर यहाँ पर हम एक बॉक्स यहाँ पर बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच हमारे यहाँ से सिलाई के लिए जाएगा। इस तरीके से तो अब हम यहाँ पर नेक ड्रॉ करेंगे। तो जब भी आपको इसकी कटिंग करनी रहेगी तो आपको यहाँ से करनी है। इस तरीके से हम यहाँ पर नेक की ड्राइंग करेंगे, और जब आप स्टिच करोगे तो आपको यहाँ से करना है। तो हम 0.25 जितना अंदर की तरफ जाएंगे। इस तरीके से तो यहाँ से ऊपर वाली साइड से ये हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नेक ड्रॉ कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।